छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 325 किलोमीटर के फासले पर वो शहर जिसकी सियासी फिजा 4.5 दशकों से अपनी अलग पहचान लिए हुए है। ये पहचान है कांग्रेस दिग्गज और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। 4.5 दशकों से छिंदवाड़ा के हर शख्स ने होश संभालने के बाद कमलनाथ या फिर उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ को ही नेता के रूप में देखा है। नकुलनाथ एक बार फिर उसी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके बीच प्रार्थना करने आया हूं कि आने वाले 19 तारीख को आप विधानसभा से भी ज्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बरसाएंगे और मुझे दोबारा मौका देंगे कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद हैं, एक बार फिर मैदान में हैं। नाथ खानदान की सियासी विरासत पर भरोसा है और इसकी वजह भी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 1951 में वजूद में आई और तब से लेकर अब तक यहां 66 सालों से कांग्रेस का ही सांसद चुना जाता रहा है। सबसे ज्यादा 9 बार कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद रहे, जबकि उनकी पत्नी अलकानाथ और पुत्र नकुलनाथ एक बार सांसद रहे हैं। 1997 के उपचुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर इस सीट से कमलनाथ परिवार का तिलिस्म तोड़ा था। सवाल यह है कि क्या 2024 में भी ऐसा हो सकता है? यूपी और राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के गढ़ में जमकर सेंधमारी की है। हाल में दीपक सक्सेना को पार्टी में ज्वाइन करवाने से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गजों को पार्टी में शामिल करवाया जा चुका है। क्या रणनीति है छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह छिंदवाड़ा के लिए लगी हुई है कि छिंदवाड़ा ना हाथ हो जाए। छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया इस बार नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कमल का फूल और कुछ नहीं चाहे। आपकी रणनीति क्या है? बीजेपी मेरा एकमात्र है विकास विकास विकास। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का कितना असर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी की उम्मीदों की वजह क्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में गई। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस के सांसद हैं। छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की पारंपरिक सीट रही है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार कम हुआ है। 2014 से 2019 के दौरान छिंदवाड़ा में कांग्रेस का वोट शेयर 3.5% घटा है। दूसरी ओर बीजेपी का वोट परसेंट 4% बढ़ा है। नकुलनाथ को 5,87,305 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नत्थन शाह कौरेती को 5,49,769 वोट मिले थे। जीत का फासला 40,000 से भी कम वोटों का था। इससे पहले ये मार्जिन 1 लाख से अधिक वोटों का रहा है। 2024 के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा को कमजोर सीटों में रखा। पिछले कुछ महीनों के दौरान बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ भेदने के लिए पूरा जोर लगाया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद ही शिवराज चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मुख्यमंत्री होने का फायदा नकुलनाथ को मिला था। इस बार सरकार बीजेपी की है। बीजेपी मिशन 400+ के लिए पूरी जी जान से जुटी है। ऐसे में नकुलनाथ के लिए राह शायद पहले जितनी आसान न रहे। वोटर क्या कहते हैं वो सुनिए। छिंदवाड़ा में जो भी विकास हुआ लगभग 95% विकास कमलनाथ जी की देन। ये सड़क, एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर चीज कमलनाथ जी की देन। छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी 44 साल से जुड़े हैं। वो जब से जुड़े, जब रोड गांव में साइकिल भी नहीं जाती थी, उन्हें पैदल भ्रमण करे हैं। और मेरे मानना जो है, आज मान चलो मैं हूँ, मेरा बाप है, मेरे बाप को कोई गड्ढा है उसको लेवल करे 10 फीट और मैं भीम कालम कर खड़े कर दूँ, मैं कहूँ कि मैंने करो नहीं, मेरे बाप की मेहनत तो देखो, उन्हें 10 फीट गड्ढा पूरा किया है।
तो कांग्रेस गड्ढे पूरा करी, रोड और बिजली तामझाम सब तो करे उन्होंने। लोगों की अपनी राय है, लेकिन अब तक 2000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जिन्हें कमलनाथ ने ही राजनीति का ककहरा सिखाया था। बचे खुचे कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हैं और जनता पर कमलनाथ की राजनीतिक कमजोरी का मनोवैज्ञानिक असर दिखना शुरू हो चुका है। बीजेपी भी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब होती जा रही है कि अब कमलनाथ का समय चला गया।